हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो। मैं श्रेया आ गई हूँ मैं फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू येस और नो सेशन, येस और नो रीडिंग लेकर। यहाँ पर आज फिर से हम देखेंगे, एनर्जी चेक करेंगे कि आपके जो भी मन में क्वेश्चन है, जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, विश मांग रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, जो भी आपके मन में काफ़ी टाइम से क्वेश्चन चल रहा है, डाउट चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, उसको क्लियर करने के लिए ही ये रीडिंग है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पर देखेंगे डिवाइन की तरफ से क्या आंसर दिया जा रहा है, क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, कंफर्मेशन क्या आ रहा है, इज इट ए येस, नो और मे बी। साथ साथ क्या कैसी एनर्जी है, कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है, या फिर सही जा रहे हो आप, ये भी देखेंगे। कुछ गाइडेंस आ रहा है ये भी देखेंगे। एंजल्स की तरफ से भी मैसेज चेक करेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको क्या चूज करने की जरूरत है, आज आपको इयररिंग्स चूज करने की जरूरत है। यहाँ पर 5 इयररिंग्स हैं, आपको यहाँ से एक इयररिंग चूज करना है इंट्यूटिवली। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आंख बंद करके 3 बार रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आपको आंख बंद करके ही देखना है आंखों के सामने कौन सा शेप, कलर या फिर कुछ भी आ रहा है यहाँ से एक किसी भी इयररिंग का, ठीक है। तो वो इयररिंग है फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आपके मन में 2 क्वेश्चन है तो आपको 2 अलग अलग इयररिंग चूज करना है फॉर दैट, ठीक है। 3 क्वेश्चन है तो 3 अलग अलग इयररिंग चूज करना है, ओके। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे इयररिंग सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड इयररिंग के साथ भी। यस अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइज सो मच फॉर एवरीथिंग। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए ये जो येस और नो सेशन है ये शुरू करते हैं। देखते हैं आपके मन में जो भी क्वेश्चन है इसके लिए डिवाइन की तरफ से कैसा कंफर्मेशन आ रहा है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो इयररिंग है ये चूज किया है फॉर टुडेज सेशन, टुडेज येस और नो रीडिंग, देन लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। आपके क्वेश्चन के लिए डिवाइन क्या कुछ आंसर देना चाहते हैं, इज इट अ येस, नो, मे बी, व्हाट इट इज। लेट्स सी। इसको मैं इधर रख देती हूँ, आप लोगों को दिख रहा है ना जी। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी यस आ रहा है, नो आ रहा है, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन के लिए। अगर मुझे क्वेश्चन भी दिख गया तो मैं ज़रूर बता दूंगी। चलिए मेरे ग्रुप नंबर 1 पीपल प्लीज़ बता दे डिवाइन माय ग्रुप नंबर। ओके चलिए, द बर्निंग टावर, फॉर्चून्स व्हील, 7 ऑफ wands ओके। मैं यहाँ पर यस ही बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है विद व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो एक मेजर अरकाना है, ओके। यहाँ पर जो एनर्जी है वो यस है, लेकिन ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो ना उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा पूछ रहे हो या फिर कुछ ऐसा मांग रहे हो जो कि कुछ ह्यूज है। मतलब आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीट बदलने वाली है। ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो उसके होने के बाद आपकी जो कंप्लीट लाइफ है वो बदलने वाली है, ओके। तो इट्स अ यस, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ओके। आपको आपके तरफ से जो करना है वो कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा,
जैसे कि कंटिन्यूसली आप को मेहनत देते जाना है, कंटिन्यूसली आपको एनर्जी देते जाना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, फेथ को डगमगाने नहीं देना है। ये एनर्जी निकल के आ रही है, तभी जाकर आपको मिलने वाला है ये जो चीज़, या फिर जो भी आप पूछ रहे हो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यस। कुछ रिसेंटली खोया है आप लोगों ने, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप वाइज हो या फिर करियर वाइज हो, लेकिन कुछ तो टावर मूवमेंट चल रहा है और उसी के ऊपर आपने क्वेश्चन किया है कि क्या सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, जो आपने खो दिया है क्या वो फिर से आपको मिल जाएगा, या फिर आपके करियर वाइज काफ़ी टावर मोमेंट्स आप देख रहे हो, लॉसेस देख रहे हो, जॉब नहीं मिल रही हैं, तो क्या फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, फिर से प्रॉफिट देखोगे, या फिर एक कोई जॉब लग जाएगा, या फिर आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा, क्या ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, कुछ तो टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हो, या फिर रिसेंटली आपने फेस किया है कुछ टावर मोमेंट एंड उसी रिलेटेड क्वेश्चन आपने किया है यहाँ पर। तो डिवाइन का कहना है कि इट इज़ बेसिकली अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसी वजह से ये मोमेंट आया है। डोंट वरी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है फॉर दैट मैटर वो यस ही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। ओके, मैनिफेस्ट करते रहो और मैनिफेस्टेशन में टाइम मत रखो। ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर में हो जाना चाहिए, या फिर नेक्स्ट ईयर में ही मिल रहा है मुझे ये नेक्स्ट ईयर, दिस मंथ, ये मत करो। ठीक है, कुछ टाइमिंग मत रखो, टाइमिंग डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। मतलब ऑब्सेस्ड मत बनो, ऐसे मैनिफेस्ट ना करो कि डिवाइन को लगे कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो। ओके, कि सारा दिन भर आप सिर्फ इसी चीज़ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर है तो भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीट का कार्ड है कि थर्ड पार्टी की वजह से जो रिलेशनशिप टूट सा गया है, क्या थर्ड पार्टी हट जाएंगे, या फिर क्या हम लोग फिर से एक हो जाएंगे, या फिर जिन्होंने मुझे धोखा दिया है क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, ये सब कुछ। तो मैनिफेस्ट जो भी करो मैनिफेस्ट करते जाओ, टाइमिंग मत रखो, लेट गो करना सीखो, ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। एंड लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, लोगों की नज़र काफ़ी ज़्यादा लग जाती है आपको। ओके, आप बहुत आपकी जो एनर्जी है, जो ऑरा है ना, वो औरों की एनर्जी, औरों की ऑरा को ईजिली अट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो प्लीज़ आप लोग एविल आई ब्रेसलेट पहना करो। ओके, आप लोगों को लगती है लोगों की नज़र, और नज़र की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट्स भी आ जाते हैं। मतलब सब कुछ बेहतर चलता है, अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, वो ये इवन हेल्थ वाइज भी मुझे दिख रहा है। तो ये गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। ठीक है, कि जो भी आप लोग पूछ रहे हो उसके लिए मैनिफेस्ट करो। एंड अदर देन दैट एक्स्ट्रा गाइडेंस ये है कि लोगों से बच के रहो, ज़्यादा ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे कितना भी आपको कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड लगे, ट्रस्टवर्दी रिलेटिव लगे, कुछ भी हो, ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत किया करो। ईविल आई ब्रेसलेट पहना करो। ठीक है, इट इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली यहां से देखते हैं लुक फॉर अ साइन। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको साइन मिलेगा। ओके, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी यहाँ पर पूछ रहे हो, ऑलरेडी आपको साइन दिखाया जा रहा है। बी अवेयर ऑफ दैट साइन, साइंस को डाउट मत करें। यहाँ पर भी एक इंटरफेरेंस का एक लाइटनिंग का एक साइन है। तो ये जो टावर मूवमेंट आया है ये बस कुछ ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए आया है, अच्छा ही हो रहा है आपके साथ। ओके, रिमेंबर दैट। तो आप जो भी यहाँ पर पूछ रहे हो उसके लिए हाँ है, आपको साइन भी दिखाया जाएगा। मैंने कहा कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। एंजल्स ने बता दिया कि 1 साल तक हो सकता है कि आपको इस चीज़ के लिए वेट करना पड़े, बट मिल जाएगा फॉर श्योर। आपको जो गाइडेंस दिया गया है वो फॉलो करें। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें।
या फिर कंटिन्यूसली इस एरिया में इस क्वेश्चन के लिए क्या आपको करने की ज़रूरत है, वो आप लोग देख लें। जनरल रीडिंग है, आपको अच्छे से पता है कि अगर रिलेशनशिप में के लिए आप लोग कुछ पूछ रहे हो, वहाँ पर अगर कुछ आप कर सकते हो वो करो। अगर करियर वाइज आप कुछ पूछ रहे हो, वहाँ पर आपको क्या करना है वो करो। मतलब अगर जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो कंटिन्यूस इंटरव्यूज देते रहो, ठीक है। जो आपके साइड से कर सकते हो वो करते रहो। कि ये जो क्वेश्चन है जो भी आपने पूछा है इसके लिए हाँ ही आया है, ओके, पॉजिटिव यस है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये जो येस और नो सेशन है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो ईयरिंग है ये चूज़ किया है फॉर दिस येस और नो रीडिंग, देन लेट्स सी आपके क्वेश्चन के लिए डिवाइन की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। अगर क्वेश्चन भी मुझे दिख गया मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिकली क्वेश्चन आज चेक नहीं करूंगी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैसेज मुझे मिल गया, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे दिख गया तो मैं ज़रूर बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी। लेट्स सी कि डिवाइन को क्या कहना है। आपके जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, उसके लिए डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू डिवाइन। Nine, oh no, okay. Page of Swords, postulant, okay. Page of Swords, the Devil, okay. The Sun, okay, okay, okay. Bottom of the deck है the Emperor, ठीक है। आप जो भी पूछ रहे हो उसकी एनर्जी जो है उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है इस क्वेश्चन को लेकर, इस एरिया को लेकर कुछ सही नहीं है। सॉरी टू से लाइक दिस, बट आप काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो रहे हो इस चीज़ के पीछे, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन दिखा रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग आ रही हैं, कंफ्यूजन आ रही हैं, ठीक है, कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे कुछ और देखना चाहिए, या फिर यही मुझे मिलेगा, ये चीज़ मुझे मिलेगी, क्या हो सकता है, क्या थर्ड पार्टी इशू रिमूव होगा, या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए। कुछ तरीके का मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है। यहाँ पर कि कोई स्टूडेंट भी हैं तो एग्ज़ाम्स वगैरह के बारे में भी आप पूछ रहे हो, कोई कोर्स कंप्लीट कर पाओगे या नहीं, इसके बारे में भी हो सकता है कि आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है। या फिर आपको फिर से स्टूडेंट बनना चाहिए या नहीं, आप पूछ रहे हो। लेकिन कुछ नेगेटिव थिंकिंग है इस क्वेश्चन को लेकर, कुछ नेगेटिव तरीके से सोचना, ऑब्सेस्ड होना, एडिक्टेड फील करना। एडिक्टेड इन द सेंस मतलब ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये हाँ मेरे ज़िंदगी में ये यस नहीं आया तो हम तो मर जाएंगे, हम तो जी नहीं पाएंगे, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, फिर तो मेरा कंप्लीट जो करियर लाइफ है वो ही ख़त्म हो जाएगा, मेरा जो पर्सनल लाइफ है वही ख़त्म हो जाएगा। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब किसी तरह का कोडिपेंडेंसी, किसी तरह का नेगेटिव वाइब काफ़ी ज़्यादा आप में है, जो कि इस क्वेश्चन की जो ऊर्जा है उसको डिस्टॉर्ट कर रही है कहीं ना कहीं। इस क्वेश्चन की जो एनर्जी है, इस पर्टिकुलर एरिया की जो एनर्जी है वो बेसिकली पॉजिटिव है, लेकिन धीरे धीरे आपकी इस एनर्जी की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हो सकती है, हो रही है, जो कि अभी आप चेक में कर लोगे, ठीक है। आप अपनी एनर्जी आप अभी थोड़ा सा बदल लोगे या फिर चेक कर लोगे तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, ये आपको मिल जाएगा जो भी आप मांग रहे हो। लेकिन आप ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे, आप ऐसे बार बार क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाओगे, या फिर
आप अगर नेगेटिव थिंकिंग करोगे, वर्स्ट के सिनेरियोस सोचोगे बार बार, तो फिर ये आगे चल के ना में बदल जाएगा। तो अभी अगर मैं बात करूं, ये अभी तक तो यस है, लेकिन विद अ वार्निंग साइन। इट्स अ यस फॉर यू बट विद अ वार्निंग साइन। आप समझ रहे हो? आई गेस मैं समझा पा रही हूँ, आप लोग तो समझ जाओगे क्योंकि यू गाइज आर वेरी यू नो आप लोग के अंदर बहुत विजडम है, आई नो, लेकिन मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, बात ये है। तो यस, बात ये है कि आप इट्स अ यस विद अ वार्निंग साइन, ठीक है? ये आपको मिल सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, जो भी आपने यहाँ पर पूछा है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये जो एनर्जी है इसमें आप रहें तो फिर आगे चल के दिक्कत होने वाली है, ठीक है? आगे चल के फिर ये जो एनर्जी है ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, आगे चल के ये नहीं मिलेगा फिर आपको। ओके, तो ये थोड़ा सा देखना है। बाकी देखते हैं यहाँ से भी क्या आ रहा है। कम्युनिटी का कार्ड है। ओके, थर्ड पार्टी को लेकर भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। एनवी, यस यस यस। बॉटम ऑफ द डेक है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, आपसे कौन बेहतर है, कौन बुरे हैं। आप ने किसी के साथ एक साथ जर्नी शुरू किया था करियर में, उन्होंने ज़्यादा सक्सेस गेन कर लिया, आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिला। कंपैरिजन मत किया करो, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल भी, या फिर उन्होंने वो करके सक्सेस हासिल किया तो मुझे भी वो करना है, तो फिर क्या हम सही ट्रैक में हैं, ये सब किसी के साथ खुद की जर्नी को कंपेयर मत किया करो। ये गाइडेंस आ रहा है, ठीक है? मतलब जहां जहां पर आपकी ऊर्जा में दिक्कत है वो डिवाइन बोल रहे हैं, प्लीज सुन लो, क्योंकि गाइडेंस फॉलो करोगे तो चीजें आपको मिल जाएगा इजीली, ट्रस्ट में, ये होता है। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा लाइटली लो चीज़ों को, ठीक है? थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहो चीज़ों के ऊपर, कि कभी कभार क्या होता है, हमारे पास होता तो है कुछ कुछ चीज़ें जिसके लिए हमें हर रोज़ ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर भी नेगेटिविटी ढूंढ ढूंढ के अनग्रेटफुल हो जाते हैं। ये नहीं करना है। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो आप लोग, ठीक है? मेडिटेट करो, कंपैरिजन बंद करना है, ये 3 तो मैंने बता ही दिया। अदर दैन दैट, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, क्या स्ट्रगल्स हैं, वो बार बार खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी याद है, पता है आपको। और डिवाइन को भी बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आपके लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, ये वो डिवाइन को भी पता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, सिर्फ उस पर फोकस करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। आपको चाहिए क्या? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हो कि मुझे इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन चाहिए, द नेक्स्ट मोमेंट आप सोच रहे हो लेकिन होगा कैसे, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं अभी ये पर्सन, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी के बात सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो कैसे होगा, शायद नहीं हो पाएगा। ये गलत कर रहे हो आप। आपका डिज़ायर क्या है कि इस पर्सन के साथ मुझे रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन है, नहीं, यहाँ पर मुझे करियर के लिए भी दिख रहा है, ठीक है? जो भी आपका क्वेश्चन है, ओके, मैं बस एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ आपको कि आप सपोज सोच रहे हो कि ये जो पर्सन है इसके साथ मुझे रिकॉन्सिलेशन चाहिए, तो सिर्फ वही सोचो, क्या चैलेंजेस हैं अभी, रियलिटी क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो भगवान को भी पता है। ये आप बार बार सोच के कुछ आपको नहीं मिलेगा, रादर नेगेटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? सिर्फ क्या डिजायर है उस पर सोचो। ये 4 जो गाइडेंस हैं, 4 चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? कौन सी? एक तो कंपेरिजन बंद करना है, ठीक है? ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करनी है, ओके? नेक्स्ट चीज है कि ये जो आप चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स पे फोकस कर रहे हो, ये नहीं करना है। चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स को थोड़ा सा रिलीज आउट करना है, मतलब सोचना, बार बार इसके बारे में सोचना, आप सिर्फ और सिर्फ डिजायर पर फोकस करो। एंड फोर्थ इज थोड़ा सा लाइटली लो, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा लाइटली लो चीजों को, बाहर जाओ, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ओके? चलिए यहां से देखते हैं।
अपॉर्चुनिटी, यस, देयर इज स्टिल अ चांस, देयर इज स्टिल दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो वो अपॉर्चुनिटी है अभी भी। मैंने कहा ना कि अभी भी इसका जो चांस है, लेकिन विद अ वार्निंग साइन, तो अभी वो भी आपके लिए आ रहा है। आस्क योर एंजल्स, ठीक है। आप भगवान से जो भी मांगोगे वही मिलेगा। अगर नेगेटिव मांगोगे तो ये जो एनर्जी है ये भी धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा देख के लेना है। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो ईयरिंग है ये चूज किया है फॉर टुडेज यस और नो रीडिंग, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए डिवाइन की तरफ से क्या आंसर आ रहा है, क्या कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है। इज इट अ यस, नो और मे बी। क्वेश्चन मैं यहाँ पर अलग से चेक नहीं करूंगी आज, लेकिन अगर मुझे इन केस क्वेश्चन दिख गया तो मैं जरूर बता दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू डिवाइन। थैंक यू डिवाइन। चलिए, The magician, astrologer, okay. बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन, ये है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो जो भी आप पूछ रहे हो उसके लिए मे बी आ रहा है, ठीक है। मे बी इसीलिए आ रहा है, ये भी मैं बता दूं कि क्यों आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑलरेडी, और वही आप पूछ रहे हो कि मैनिफेस्टेशन क्या सही से चल रहा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो क्या आपको मिलेगा, ऐसा कुछ अलग भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन मैं चेक नहीं करूंगी यहाँ पर, मुझे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा तो मैंने बता दिया। बट यहाँ पर ये भी आप लोग पूछ सकते हो कि कुछ है जो पास्ट में खो दिया आपने, क्या वो फिर से आपको मिलने वाला है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर उसकी जगह पर कुछ न्यू कुछ मिल सकता है या नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है उसके लिए मे बी इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप बार बार पास्ट विजिट कर रहे हो। तो डिवाइन या फिर आप जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं, कंफ्यूज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रही हैं। क्लिंगिंग, यू आर बेसिकली क्लिंगिंग टू द पास्ट कहीं ना कहीं। मतलब आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप न्यू बिगिनिंग मांग रहे हो, लेकिन बार बार आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बार बार आप अब कहीं ना कहीं आप अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हो कि कब मिलेगा। अब तक मैनिफेस्ट करते आ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ एट ऑल। क्या मैनिफेस्टेशन काम करता भी है? और यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, इस चीज़ को लेकर जो भी आप पूछ रहे हो ना, इस चीज़ को लेकर काफ़ी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, काफ़ी बार रीडिंग, एक ही चीज़ पर काफ़ी बार रीडिंग, एक ही क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी बार रीडिंग करवाया है, एक ही क्वेश्चन बार बार आप देख रहे हो, यूट्यूब में टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, या फिर एक ही चीज़ को लेकर बार बार बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप गए हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कुछ आपको बोला होगा, और आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। मतलब कभी कभार रीडिंग में आपको ऐसा आंसर भी मिलता है ना कि यस ये काम बन जाएगा, फिर भी आपको 1 वीक या फिर 5 to 6 डेज बाद फिर से आपको लगता है कि क्या सच में होगा, मुझे एंजाइटी हो रहा है, तो फिर से एक रीडिंग करवा लेते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए। ये जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप डिवाइन ने जो कहा है यस, उस पर आप भरोसा कर नहीं पा रहे हो, ओके। ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये गलत बात है। मतलब ठीक है, फॉलो अप रीडिंग आप करवा सकते हो, या फिर फॉलो अप आप किसी के पास एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, आप कुंडली दिखा रहे हो, या फिर आप कुछ पूछ रहे हो, वो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम एक टाइम पीरियड होना चाहिए,
ठीक है, 1 वीक 2 वीक या फिर जब भी जहां पर भी आप एस्ट्रोलॉजर देख रहे हो, या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई हम किसी से मिल रहे हैं और वो हमको बता रहे हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, मैंने सीखा है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो उनसे मिलने के बाद आप तुरंत, आपका जो तुरंत क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि अच्छा आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा है तो प्लीज़ मेरा हाथ, या फिर पामिस्ट्री सीखा है तो प्लीज़ मेरा हाथ देख के बता दो ना कि ये हो सकता है क्या, ये मिल सकता है क्या मुझे, या फिर मेरी शादी इससे हो सकती है क्या, मेरी शादी किससे होगी। मतलब ये क्वेश्चन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहते हो जो कि बेसिकली अल्टीमेटली डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, और मदर यूनिवर्स को ये जो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है ना, ये बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ों के लिए आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, इसका मतलब आप अंदर ही अंदर आपको अभी तक अपना जो पावर है वो आपको पता नहीं है, मतलब आपने जाना नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अंदर ही अंदर ये एक फीलिंग आती है, ठीक है। इसीलिए बार बार ये चेकअप करना, या फिर पास्ट के बारे में सोचना कि पास्ट में कितना सब कुछ अच्छा था, कब होगा वैसे, कब मिलेगा मुझे वैसा, सब कुछ खो दिया मैंने, ये बार बार जो बोलते रहते हो या फिर सोचते रहते हो, ये बंद करो, ठीक है। ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, ओके। अगर डिवाइन से आपको मिल गया यस तो खुश रहो और उसी यस को लेकर आगे बढ़ो कि डिवाइन ने बोला है यस, ठीक है, उस डिवाइन ने कहा है तो मैं डाउट बिल्कुल भी नहीं करूंगा या फिर करूंगी, ऐसी एनर्जी में रहना है। पास्ट में कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ उसके बारे में सोचना ही नहीं है, पास्ट को सोचना बहुत गलत बात होती है, चाहे अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो, पास्ट की एनर्जी को सोचना ही नहीं है। पास्ट को सोचोगे तो फ्यूचर नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप बार बार पास्ट में रिविजिट कर रहे हो, गलत है, ठीक है। ये दो चीज तो करना ही नहीं है। थर्ड चीज जो करना है वो है मैनिफेस्ट करते जाओ विदाउट बीइंग ऑब्सेस्ड, विदाउट बीइंग इन द एनर्जी कि कब मिलेगा कब मिलेगा, चेस नहीं करना है, ठीक है। डिवाइन पर सरेंडर करना है, लेट गो करना है, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड लेट गो कर दो कि अभी मैंने मांग लिया है भगवान, अभी आपको कब देना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ये आप देख लो, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग ना बिगर पिक्चर में मैनिफेस्ट करो, ठीक है, स्पेसिफिक चीजों को नहीं। आई डोंट नो ये कितने लोग आप लोगों में से ये बात मानोगे या फिर करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप खुद देखोगे कि आप कितना कुछ हासिल करो अपने लाइफ में, वरना अभी द कॉल इज योर्स गाइस। बट यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो ना तो प्लीज बिगर पिक्चर में मैनिफेस्ट करो। दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करो लिख के। ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी से उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन मिल गया है, इतना मुझे सैलरी है, ऐसे मैनिफेस्ट मत करो। या फिर अगर आपको रिलेशनशिप के लिए कुछ चाहिए तो मुझे ट्रू लव मिल गया, सोलमेट मिल गया, ट्विन फ्लेम मिल गया, ऐसे मैनिफेस्ट करो, ना कि मुझे ये पर्सन मिल गया है इस तरीके से मिला है, ऐसे मत करो। या फिर ये टाइम लिमिटेशन के अंदर मिला है, ये मत करो प्लीज, ठीक है। बिगर पिक्चर में मैनिफेस्ट करो। अगर आपके लिए वो पर्सन रखा हुआ है और सही है अगर वो पर्सन आपके लिए, ठीक है, तो आप ट्रू लव लिख के जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उसमें ही वही पर्सन आपको मिलेगा, लेकिन बेटर एनर्जी में। जॉब के लिए भी सेम आपके लिए कहा गया है, ठीक है, कि अगर आप बिगर पिक्चर मैनिफेस्ट करते हो तो वही जॉब अगर आपके लिए सही है, उतना सक्सेस अगर आपको दे पाएगा वो जॉब, तो वो जॉब ही आपको मिलेगा। नहीं तो ऐसा कुछ मिलेगा जो उससे भी कई ज्यादा सक्सेस आपके लिए आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज समझे बात को और ऐसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बाकी अभी के लिए एनर्जी थोड़ा सा स्टक है डियर, ओके, क्योंकि जो मैंने बताया उसकी वजह से। सी मैंने कहा कि एनर्जी स्टक है अभी। ये दोनों तो छोड़ना है, ठीक है, तभी जाकर सी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के, पास्ट को पीछे छोड़ के जब आप आगे निकल सकते हो तभी जाकर आपको इस एनर्जी में भी रफ्तार देखना शुरू होगा। यस, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी ये एनर्जी, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये जा सकता है। एंग्जाइटी, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, रात भर ना सोना, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के बारे में सोचना, ये बंद करना है, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और पावरलेस फील करना बंद करना है, मतलब ये नहीं मिला तो फिर मेरा क्या होगा, ये सोचना बंद करना है, ठीक है। जो भी मैंने बताया अभी वो डिवाइन ने ही बताया आपको, वो थोड़ा सा देखना है।
और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से, एंजल्स को क्या कहना है इस क्वेश्चन के ऊपर। रिकंसिडर योर एनर्जी प्लीज, ठीक है, रिकंसिडर योर एनर्जी गाइज। आपको बोला जा रहा है कि जैसे आप इस चीज को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, रिकंसिडर योर थॉट्स, रिकंसिडर योर ऑब्सेशन, ठीक है, आप जैसे इस एनर्जी को देख रहे हो या फिर जैसे मांग रहे हो इस चीज को, थोड़ा सा उसको रिकंसिडर करें, जैसे मैनिफेस्ट करें थोड़ा सा उस चीज को रिकंसिडर करें, बिगर पिक्चर में मैनिफेस्ट करें और जो भी अभी बोला गया है उसको थोड़ा सा फॉलो करें, ठीक है। तो इस एनर्जी को, ये जो भी कुछ पूछ रहे हो आप, इसको यस में बदल सकते हो, लेकिन अगर आप रिकंसिडर कर सकते हो तो ये इसका जो बॉटम ऑफ द डेक है ये भी आया है यस, ठीक है, मतलब आप यस में बदल सकते हो इसको अगर आप थोड़ा सा ये जो भी कुछ है इसको रिकंसिडर कर सकते हो तो, ठीक है, जो भी कुछ एनर्जी मैंने बताया। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो ईयरिंग है ये चूज किया है फॉर टुडेज यस और नो रीडिंग, देन लेट्स सी आपके जो भी क्वेश्चन है मन में उसके लिए डिवाइन की तरफ से कैसा आंसर मिल रहा है, आपको कैसा कंफर्मेशन दिया जा रहा है। मैं क्वेश्चन आज यहाँ पर चेक नहीं करूँगी, लेकिन अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिख गया कि ये क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं ज़रूर कन्वे कर दूंगी, लेकिन अलग से क्वेश्चन मैं यहाँ पर चेक नहीं करूँगी, ठीक है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके लिए ही यहाँ पर देखेंगे एनर्जी क्या है, क्या गाइडेंस आ रहा है, डिवाइन का कंफर्मेशन क्या है, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन। The Empress, Ace of Wands, Nine of Pentacles. It's a big yes. Bottom of the deck है The Moon. It's a big yes. Just थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक क्वेश्चन मुझे फील हो रहा है, वो है कंसीव, प्रेगनेंसी के रिलेटेड क्वेश्चन। प्रेगनेंसी यू नो वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है या नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन है, या फिर इसी साल या फिर कोई मंथ भी आप लोग पूछ सकते हो कि इसी मंथ के अंदर हो पाएगा या नहीं। तो इट्स अ यस गाइस, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे न्यू बिगिनिंग का कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि करियर में आपको वो रिवॉर्ड, हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा या नहीं। कहीं पर कुछ हार्डवर्क आप दे रहे हो, अपने बिजनेस में हो सकता है, या फिर जॉब में भी हो सकता है, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो उसमें भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत का फल क्या मिलेगा आपको, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में क्या आपको, या फिर वो प्रमोशन मिलेगा क्या आपको, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है। ट्रैवल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हील का मुझे एक दिख रहा है। ओके, ट्रैवल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। डिफरेंट किसी कंट्री या फिर डिफरेंट किसी सिटी में आप लोग रिलोकेट कर पाओगे, कर सकते हो, या फिर वो चांस बनेगा या नहीं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सिटी को लेकर आप पूछ सकते हो कि क्या वो उस सिटी में आपको रिलोकेट करना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन है, जॉब मिलेगा नहीं। रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन है कि फिर से न्यू बिगिनिंग होगा या नहीं, रिकॉन्सिलेशन होगा या नहीं, उस पर्सन से कोई कम्युनिकेशन मिलेगा या नहीं। यस, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे क्वेश्चन दिखा इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, स्पार्क हो गया तो स्पार्क फिर से लौट के आने वाला है या नहीं, ऐसा कुछ। एनीवे, तो जो भी है क्वेश्चन आपके मन में जो भी है, अगर ये इस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ अलग क्वेश्चन है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेक नहीं कर रही हूँ। एनीवे, आपके लिए क्या आया है, इट्स अ कंप्लीट यस गाइज, बस यस है। मुझे यहाँ पर अलग तरीके से मैं गाइडेंस चेक करूंगी, लेकिन सही जा रहे हो, मेहनत करते जाओ
ऑप्टिमिस्टिक रहो, एनर्जेटिक रहो, एंथुजियास्टिक रहो। जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप पूछ रहे हो, उसके लिए ऑप्टिमिज्म दिखाओ, जो कि आप दिखा भी रहे हो, इंतजार भी कर रहे हो, अच्छे से पेशेंस भी रख रहे हो, अच्छी एनर्जी है, कंटिन्यू दैट। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, बहुत खुश हूँ मैं आपकी एनर्जी को देखते हुए, बहुत खुश हूँ। कंटिन्यू करो, सही जा रहे हो। भगवान पर भरोसा है, खुद पर भरोसा है, अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। डोर टू स्पिरिट, ब्यूटिफुल। नहीं, इतने सारे कार्ड्स मिलेंगे ना। All tied up again, goddess of the moon. Don't worry, जो भी आपने पूछा है अभी तक, अगर उसका रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं स्टक महसूस आप कर रहे हो, आपकी एनर्जी मुझे काफी अच्छी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप इंतजार कर रहे हो, भरोसा भी है, ऑप्टिमिज्म भी है कि भगवान ऐसे खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे, क्योंकि हमने इतना तो गलत नहीं किया है, या फिर हम तो मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ दे के ही भेजेंगे वापस, हमको पता है। ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है और वही होने वाला है बेसिकली। ठीक है, स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पर। तो भगवान जो वो दरवाजा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो ना, स्टक फील कर रहे हो, अभी तक वो दरवाजा ओपन नहीं हुआ है, वो दरवाजा ओपन होने वाला है। डोंट वरी, ओके। इट्स अ बिग 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 यस। मुझे ज्यादा कुछ गाइडेंस में कहना भी नहीं है यहाँ पर, बस इतना कहूंगी कि इंतजार कर रहे हो, करते जाओ। ऑप्टिमिज्म अभी भी है, आने वाले टाइम में भी रखो ये ऑप्टिमिज्म, भरोसा रखो भगवान पर, भरोसा टूटने नहीं देना है प्लीज, फेथ डगमगाने नहीं देना है प्लीज, ओके। बाकी ज्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे आपसे, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है, सही है बेसिकली। बेसिकली इस कार्ड के साथ मुझे काफी बार ऐसा भी एनर्जी महसूस होता है कि लोग पावरलेस फील करते हैं। ठीक है, मतलब सिचुएशंस में लोग काफी पावरलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, सिचुएशन काफी ज्यादा स्टक है, बांध के रखा है आप लोगों को, लेकिन आपकी जो नजर है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अभी तक हार नहीं माना है आपने, अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, गुड। देखते हैं एंजल्स को क्या कहना है। रिकवरी, अगर हेल्थ वाइज भी कुछ आपने पूछा था, उसका भी रिकवरी आ रहा है। ओके, बी असर्टिव कंटिन्यूसली। ये जो भी कुछ मैंने कहा कि आप इंतजार कर रहे हो, हार्ड वर्क दे रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, कंटिन्यूसली करते जाओ। ठीक है, चाबी आपके हाथ में ही है, आपको मिलेगा जो भी आप पूछ रहे हो। ओके, ये जो भी स्टक एनर्जी है, जो भी कुछ अभी तक आप मांग रहे हो लेकिन मिला नहीं है, उस चीज से रिकवर आप कर जाओगे। ठीक है, हीलिंग आ रही है आपके इस पर्टिकुलर एरिया में, जो भी आप पूछ रहे हो। डोंट वरी, नाइस एनर्जी। ठीक है, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये जो ईयरिंग है, ब्यूटीफुल सा ईयरिंग, ये आप लोगों ने चूज किया है फॉर टुडेज यस और नो रीडिंग, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आज डिवाइन की तरफ से कैसा कंफर्मेशन, कैसा आंसर दिया जा रहा है। इज इट अ यस, नो और मे बी। मैं यहाँ पर अलग से क्वेश्चन तो चेक नहीं करूंगी आज, लेकिन अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैसेज मिल गया डिवाइन से, अगर डिवाइन ने मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिखा दिया, तो मैं ज़रूर कन्वे कर दूंगी। लेकिन अलग से क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं देखूंगी। ठीक है, ब्रॉडर रखूंगी मैं। तो जो भी मन में क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए अगर आपने ये ईयरिंग चूज किया है तो यहाँ से ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
Judgment, 8 of Pentacles, the Fool, the Star. It's a big yes guys. If it is not a yes then और क्या yes हो सकता है? It is a big yes. इसके ऊपर कुछ बात होनी ही नहीं चाहिए ठीक है, तो जो भी विश आप मांग रहे हो यहाँ पर आप लोग कुछ विश के बारे में पूछ सकते हो, कुछ ड्रीम्स हैं आपके वो सच होगा या नहीं उसके बारे में पूछ सकते हो, आप स्टार सीड हो या नहीं इसके बारे में पूछ सकते हो, आपको जो लाइफ पर्पस लगता है कि ये आपका लाइफ पर्पस है, क्या सच में वही आपका लाइफ पर्पस है, ये आप पूछ सकते हो। हील आप हो पाओगे हेल्थ वाइज या फिर स्पिरिचुअल वाइज, ये भी आप पूछ रहे हो, हीलिंग हो रही है या नहीं ये भी आप पूछ रहे हो शायद। गुड, नाइस एनर्जी। कुछ सपने आप देख रहे हो या फिर करियर वाइज भी, या फिर सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा करियर में काम कर रहे हो जिसके लिए फेम नेम मिल सकता है, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स फैन फॉलोइंग मिल सकती है, तो क्या वो बढ़ेगा आने वाले टाइम में, ये भी हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन है। ग्रो करेगा या नहीं वो चैनल, या फिर आप लोगों तक छा पाओगे या नहीं, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन हो पाएगा या नहीं, करियर में जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत दे रहे हो उसका फल आपको मिलेगा या नहीं, कार्मिक जो साइकिल है वो ख़त्म हो पाएगा या नहीं, कुछ न्यू तरीके से रिकॉन्सिलेशन या फिर रीयूनियन, शादी, न्यू बिगिनिंग, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हो पाएगा या नहीं, वो जो पर्सन है वो एक्शन लेंगे या नहीं, आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे या नहीं, या फिर न्यू किसी जगह पर आप सेटल हो पाओगे या नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चंस आपके साथ रिजोनेट नहीं करता है, कुछ अलग ही क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर है। घर, खुद का घर हो पाएगा या नहीं, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, लोन मिल सकता है या नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हेल्थ वाइज भी क्वेश्चन है यहाँ पर कि हेल्थ वाइज जो आप झेल रहे हो उससे आप बाहर निकल पाओगे या नहीं, या फिर घर आप बना रहे हो या फिर फॉर्मेलिटीज़ में हो, मतलब घर आपने देख लिया है, खरीदना चाहते हो, कुछ ऐसी कुछ बात है, वो भी हो रहा है, ठीक है। मतलब वो भी हो रहा है इन द सेंस ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या वो हो पाएगा, यहाँ पर इट्स अ कंप्लीट यस गाइस, इट्स अ कंप्लीट यस। आपने मेहनत दिया है, आपने आपके जो कार्मिक साइकिल्स चल रहे थे उसको आपने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है, अभी भगवान उसका रिवॉर्ड आपको देने वाले हैं, सिंपल सी बात है। ओके, इट्स अ कंप्लीट यस। यहाँ से देखते हैं कुछ गाइडेंस अगर आ रहा है आपके लिए। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फैमिली, किसी के साथ फैमिली आप बसा पाओगे या नहीं, शादी हो पाएगी या नहीं, फैमिली मान जाएंगी या नहीं, बच्चे आपके होंगे या नहीं, ऐसा कुछ अभी देखते हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज and journey again, the fool journey. Nice. It's a complete yes guys. अगर करियर के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हो कि कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे या नहीं, बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं, yes. एंड आपको बस इतना गाइडेंस दिया जा रहा है कि लुक फॉर द साइंस, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, कुछ काम आपको भी करना है, ठीक है, मतलब रिसेप्टिव बनना है बेसिकली। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब चाहिए, ठीक है, एक साथ एक नहीं बहुत सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, लेकिन आपको भी इस एनर्जी में रहना है कि आप ग्रैब कर रहे हो। ज्यादा चूजी होना, ज्यादा रिजिड बनना, ओवर थिंकिंग करना, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, ग्रैब करना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है। चाहे ये पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी अगर है तो भी, बाद में करेंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी डर लग रहा है, ये सब नहीं चलेगा, बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ पर्सनल लाइफ रिलेटेड, कि सपोज आपने अभी तक आपके रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को नहीं बताया है,
ठीक है, या फिर आपके पापा को, मम्मी को नहीं बताया है, आप बताना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या वो मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आया है यस, तो आपको एक मौका दिया जाएगा। आपको पता है कि सपोज घर पे कोई नहीं है, आप और वो सिर्फ वो पर्सन है, वो आपके पापा या फिर मम्मी, ठीक है, जहाँ पर आप खुलकर बात कर सकते हो उनसे, और उनका मूड भी बहुत अच्छा है सपोज उस दिन, लेकिन तब भी आप बात नहीं कर रहे हो ये सोचकर कि नहीं आज डर लग रहा है तो नेक्स्ट दिन करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है बेसिकली। ओके, आपको बात करना है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये बस गाइडेंस के तौर पे आ रहा है। बाकी इट्स अ यस, जो भी आप लोग पूछ रहे हो इट्स अ यस, रिजिड नहीं बनना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ, क्योंकि मेरा बस मोटिव ये रहता है आप लोगों की रीडिंग जब मैं करती हूँ कि आप लोग समझ के सही से आगे बढ़ो, ताकि आपको वो सब कुछ मिल सके जो आपके लिए रखा हुआ है। एक भी गलत कदम लेकर आप लोग कुछ गलत ना कर बैठो, मेरा मोटिव बस ये होता है, आप लोगों को मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आप रिकॉन्सिलेशन के लिए अभी पूछ रहे हो, यहाँ पर आया है यस, और आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है उस पर्सन से। कम्युनिकेशन जब मिल रहा है तो सपोज वो पर्सन आकर ये कह रहा है कि नहीं मुझे कमिटमेंट वगैरह तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फ्रेंडशिप रखना है, कम्युनिकेशन जारी रखना है। अभी ये आप सुनकर बहुत रो रहे हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, ऐसा सब लग रहा है कि तो फिर मैनिफेस्टेशन कहाँ फुलफिल हुआ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए, ये नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ग्रैब करो, ठीक है, यूटिलाइज करो। फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो वहीं से शुरू करो, एटलीस्ट कुछ ना होने से कुछ है बेहतर तो है ना, तो ये बात आपको बोला जा रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस आ रही हैं, इस एनर्जी में आपको रहना है, फॉरगिव करना है, ठीक है, लोगों को, चीज़ों को, पास्ट में जो भी हुआ है उसको। ओके, आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। करियर वाइज, ओवरऑल लाइफ वाइज काफ़ी आपने स्ट्रगल दिया है, जो भी आज तक आपने हासिल किया है वो खुद के दम पे किया है। रिलेशनशिप्स वाइज भी कुछ अच्छा, कुछ लक आपका था भी नहीं कभी भी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो जो भी पास्ट में हुआ है उसको इस तरीके से फॉरगिव करो कि वो आपका ही कोई कर्मा था पिछले जन्म का, ठीक है। तो जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि उससे क्या हुआ है, आपका जो कर्म है वो रिलीज हो गया है, अभी आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ऐसे आपको फॉरगिव करना है हर एक पर्सन को, चाहे उन्होंने गलत किया है सही किया है, फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो, चीजों को फॉरगिव करो, सिचुएशंस को फॉरगिव करो, ये सोचकर कि जो भी हुआ है वो मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए हुआ है, कार्मिक साइकिल एंड होने के लिए हुआ है, ताकि मुझे बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मिले, पर्सन मिले, लोग मिले, ओके, मेरी लाइफ बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ओके, रोमांस आ रहा है, यस, ये भी आपको एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।